सुनिएगा। कहते हैं कि देखिए, एक हमारे परम भक्त महादेव जी के एक मेरा बहन थी। अब परम भक्त थी। अब महादेव के जो बचपन से परम भक्त बन जाता है वो कोई जीव साधारण नहीं होता है, वो तो बिल्कुल शिव होता है। कहते कि बचपन से जान पहचान हो जाता है कि मेरा महादेव हमारे हैं, हम महादेव के हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो तो बिल्कुल महादेव के परम भक्त होता है भाई बहन। इसमें कोई उम्र नहीं देखा जाता है कि हम उम्र होगा तो गुरु बनाएंगे, उम्र होगा तो हम सत्संग में चलेंगे। इसमें कहते हैं कि देखिए, जब ही से अगर हमारा पता चल गया कि महादेव गुरु बन सकते हैं तो हमें गुरु बना लेना चाहिए। तो हमारे बहन बचपन से परम भक्त थी और जब शादी हो गया तो कहते कि बड़ी सुंदर उनके जीवन बीतने लगा। और कहते हैं कि जो उनके बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो बाल बच्चा ने तो महादेव जी से कही कि हे प्रभु, हम जहाँ भी जाते हैं मेरे को बांझ लोग आता है, प्रभु हमें एक पुत्र दे आ चाहे पुत्री दे, हमारे आंचल में एक फल जरूर होना चाहिए महादेव। तो महादेव से प्रार्थना करने के बाद हमारे बहन गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद बड़ा सुंदर 9 महीना बाद पुत्र हुआ हमारा बहन को। जब 9 महीने बाद पुत्र हुआ तो हॉस्पिटल में देखिए पति पत्नी दोनों ही थे, तीसरा कोई नहीं था। तो जन्मे से हमारा बहन को बेटा को नैन एक नहीं था, आँख नहीं था। तो डॉक्टर साहब कहें कि बड़ा सुंदर लड़का हुआ है, मगर ये की कमी है कि देखिए आपको बेटा को आँख नहीं है ना, आँख नहीं आपको बेटा को। अगर किसी को आँख अगर लग जाता तो बेटा के आँख बड़ा सुंदर बन जाता। तो माँ बोली कि देखिए अगर हम अपना पति को देंगे आँख लगाने के लिए तो कहते हैं कि हमारा पति को कमाना है, बाहर जाना है, ठीक नहीं होगा। तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा ही आँख लगा दीजिए हमारे बेटा को, हमारे बेटा बहुत सुंदर हो जाएगा, हमारे बेटा सुंदर सजेगा और सुंदर देखने में लगेगा। हम भला ही कानी बन के रहेंगे चलेगा, मगर हमारे बेटा को सुंदर दिखना चाहिए भाई बहन। तो बड़ा सुंदर बेटा हुआ है। तो डॉक्टर साहब कि अपने आँख एक दान कर दी कि ये डॉक्टर साहब मेरा आँख हमारा बेटा को लगना चाहिए। तो माँ अपने आँख एक दे दी अपने बेटा को। ये बात 3 आदमी के पता था, एगो माता पिता, एक डॉक्टर साहब को। अब कहते हैं कि जब आँख लग गया तो सुंदर हो गया बेटा। अब कहते हैं कि माँ पालन पोषण करने लगी। अब पालन पोषण करने के बाद उनकी पति कुछ दिन में स्वर्गवास हो गए, चले गए। जब स्वर्गवास हो गए भाई बहन तो कहते हैं कि देखिए 2 पहिया की गाड़ी होती है, 1 पहिया अगर नहीं होता है तो चलना बड़ा मुश्किल होता है 1 पहिया की गाड़ी के। अब बहन के बड़ा दिक्कत होने लगा कि हमारे तो ख्वाहिश है कि अपने बेटा को कलेक्टर बनाएंगे, हमारा पति छोड़कर चले गए। अब कहीं कि देखिए फिर भी बहन अपने हौसला मतलब छोड़ी नहीं, बोली कि ना हम भला ही काम करेंगे, अपना बेटा को कलेक्टर ही बनाएंगे। तो बहन अपने चौका बर्तन के काम करने लगी। अब कहते हैं कलेक्टर बनाने की सपना देखने लगी अपने बेटा को। बहुत सुंदर स्कूल में बच्चा को लेकर एडमिशन कराने के लिए बहन, तो कहते हैं कि जब एडमिशन कराने के लिए बच्चा के ले गई तो प्रिंसिपल दिखता रह गया। कहा कि देखो तुम्हारे औकात नहीं इसमें पढ़ाने के लिए, है ना, बहुत महंगा स्कूल है। तो कहे बहन बोली कि देखिए हम पढ़ाएंगे तो इसी स्कूल में पढ़ाएंगे, हम अपना बेटा को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, है ना। आपको फीस से मतलब है, आपको फीस चाहिए ना, आपको समय से फीस चला जाएगा, हमारे क्वालिटी आप मत देखिए। तो कहते हैं देखिए बहन अपना बेटा को एडमिशन कराई बहुत सुंदर स्कूल में। अब बेटा पढ़ने लगा, कमा कमा के अपने बेटा को पढ़ाने लगी, हर चीज़ ज़रूरत पूरा करने लगी। अब पूरा करने के बाद जो बेटा होशियार थोड़ा हुआ तो माँ जाती थी छोड़ने के लिए। तो छोड़ने के लिए जाती थी तो कुछ बच्चे मजाक करने लगे। कैसे मजाक करते थे कि देखो कानी आ गई, इनकी माँ कानी है, इनकी माँ काली है, कल्लूटी है, कानी है। तो बच्चा बड़ा शर्मिंदा होता था। कहे माँ तुम हमें छोड़ने मत आना, ना ले जाना ना, मैं अकेले आ जाऊंगा, है ना, अकेले आ जाऊँ, तुम मत आना छोड़ने के लिए। तो देखिए माँ के जीव मानता नहीं है। कहा गया कि माँ के जीव गाय है और पूत के जीव कसाई है, हम लोगों में कहा जाता है। तो माँ अलग से देखती है मेरा बेटा सही से चला गया स्कूल में, आने के टाइम में भी स्कूल में न जाकर बाहर से लेकर आती थी मेरे बहन। अब बेटा बहुत अच्छा नंबर से पास हुआ। अच्छा नंबर से पास होने के बाद देखिए अब बेटा के कहीं बाहर में एडमिशन कराई, बाहर में एडमिशन कराई कि हमारे बेटा कलेक्टर बनेगा, अपना बेटा को कलेक्टर बनाएंगे। बेटा बाहर में आके अपने एडमिशन करवाया। अम्मा 5 घर में काम करने के बजाय 10 घर में काम करने लगी। अब बेटा को 10,000 के महीना भेजने लगी कि हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा। अब बाकी में बेटा कलेक्टर बन गया।
बाकी में बेटा कलेक्टर बन गया, बहुत तेज था पढ़ने में, कलेक्टर बन गया, पास हो गया। माँ के बड़ा खुशी हुआ, माँ के पास एक लेटर भेजे कि माँ मैं पास हो गया हूँ। तो देखिए बहुत खुशी मिला। माँ, अब बाप 2 बार 3 बार खुश होते हैं कब? एक बार धरती पर बच्चा जन्म लेता है तब, एक बार अच्छे नंबर से पास होके नौकरी चाकरी पर लगता है तब, और तीसरा जब शादी होता है तब माता पिता खुश होते हैं। 3 बार माता पिता खुश हो जाते हैं भाई बहन। तो कहते हैं ना कि 3 बार खुशी बहुत तगड़ा आता है माता पिता को। तो कहते हैं कि जब बेटा लेटर भेजे कि माँ मैं पास हो गया हूँ, माँ बड़ा खुश हुई। और थोड़ा ही दिन के बाद फिर एक लेटर भेज रहा है कि माँ मेरा नौकरी हो गया है कलेक्टर की। माँ बड़ा खुश हुई, बोली कि मेरे के मन करता है कि बेटा के कब देख लूं, खुशी के मारे कि हमारे बेटा पास हो गया है, हमारे बेटा लायक बन गया है। ही भगवान, ही बोलना कब मैं बेटा से मिल लूं, है ना। अब बेटा तो अभी आ ही नहीं रहा है। और थोड़े दिन बाद बेटा फिर लेटर भेजा कि माँ मैं शादी कर लिया हूँ। माँ के दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया जब बेटा शादी के लेटर गया कि बेटा मेरा पूरा मतलब अरमान इतना था, सारा अरमान पर पानी फिर दिया मेरे बेटा। हमारी बेटा शादी कर लिया, हमें पूछा तक भी नहीं, हमें बताया तक भी नहीं, हमारे बेटा शादी कर लिए, बताओ। और माँ के दिल पर कैसे बैठा होगा मोहन। कहते माँ बड़ा दुखी हो गए कि देखो हमारे बेटा पूछा तक भी नहीं, शादी कर लिए, बताओ। पूरा जीवन बेटा में लगा दिया हमने। फिर साल भर के बाद लेटर भेज रहा है कि माँ तेरा पोता हो गया है। और माँ, माँ के और दिल में होने लगा कि मेरा पोता भी हो गया, हम देख नहीं पाए, मैं कैसा अभागन हूँ। हे प्रभु, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, हमारा बेटा आ ही नहीं रहा है। वहीं से बैठे बैठे खबर देता रहा। माँ एक दिन उठी, बोली कि जना अब हम जाएंगे, बेटा से पोता से बहू से सबसे मिलेंगे, हम जाएंगे। अब माँ वही लेटर पर एड्रेस था, लेटर उठाई, लेटर लेके चल दी कहाँ, अपना बेटा की यहाँ। दूजी ना सूझी टिकट करवा के बैठ के चल दी। अब पता करते 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 बेटा के यहाँ पहुँच जा रही है माँ। जब बेटा के यहाँ पहुँची तो वहाँ गार्ड लगा हुआ था, कलेक्टर साहब के घर था। जब वहाँ पहुँची तो गार्ड से पूछी कि मतलब मेरे इस घर में जाना है इस नाम पर। तो सही जगह पर तो आए हम, मगर माँ ये तुम कैसे जाओगे, कलेक्टर साहब के घर है। माँ बोली कि देखिए वो कलेक्टर साहब भला ही है, मगर वो मेरा बेटा है, मैं वो उनको मैं माँ हूँ, वो मेरा बेटा है, मैं जाऊँगा। तो देखिए गार्ड साहब तो छोड़ दिए रास्ता। जब माँ गई तो कुछ सामान लेके गई हुई थी, अपने पोता के, अपने बहू के, अपने बेटा के लिए कुछ भी ले गई होगी सामान। तो बेटा 2 मंजिल पर था, तो कहते हैं कि नीचे ही सामान रख दी। अब माँ बोली कि पहले मैं ऐसा ही खाली चढ़ता हूँ सामान बाद में जाएगा। जब गई तो पोता पलना में झूल रहा था, बहू रसोई में थी, और बेटा स्नान कर रहा था बाथरूम में। जैसे ही जाके पोता के पहले उठाई कि अपने पोता के उठाऊं, अपने पोता के खिलाऊं, कितना खुशी मिलता है ना दादा दादी की, जब पोता के देखता है तो कुछ कहने के बाद नहीं, इतना खुशी मिलता है। तो कहते हैं जब खिलाने लगी तो पोता चिल्लाने लगा, रोने लगा। अनजान आदमी उठाएगा तो भाई रोएगा, उसके जानते मेरा दादी है, जब हमेशा देखेगा तो नहीं रोएगा। और जैसे ही रोवाई सुना वैसे ही बहू निकल के आई, बेटा निकल के आया कि भाई कौन है, मेरा बेटा को रुला रही है, कौन, कैसी आ गई तुम, कैसे आ गई तुम। तो कहीं देखिए ये हमारे बेटा है, ये हमारा पोता है, आप बहू हो। तो बहू कही अपना पति से, काजी आपके माँ ऐसा ही है, ये काली कुरलुठी कानी, इतना नीच घर के आप हो, हमसे पहले आप बताए नहीं थे कितना नीच घर के हो, तो हम शादी नहीं किए होते हैं, आप पहले नहीं बताए कि इसी घर के आप हैं। अब देखिए बेटा कहे कि नहीं नहीं मेरा माँ नहीं है। तो बोले कि माँ नहीं है ना, मेरा माँ नहीं है। नहीं बेटा तेरा मैं माँ हूँ, तू सही से देख तेरा माँ हुआ था ना, मेरा कोई माँ नहीं है। अब माँ बोली कि देखो गलती से क्या पता हम आ गए होंगे बेटा, कोई बात, तेरा ही जैसा मेरा एक बेटा था, लगा कि तू ही मेरा बेटा है तो मैं चला आया, बेटा माफ कर देना कोई बात नहीं है, बने रहो। माँ आशीर्वाद दे के नीचे उतर आई, कही कि जे अब हम कहाँ जाएं, पूरा जीवन बेटा में लगा दिया, हम बेटा चिन्हने से पहचानने से इनकार कर दिया बहू के सामने, बताइए अब कैसे। माँ के मन पर चोट लगा होगा। तो कहते हैं कि जे आई माँ नीचे उतर के गार्ड साहब से एक लेटर लिखवाई, और लिखवाई है, बोली कि देखिए बेटा मैं तो अब जा रही हूँ, मगर ये कि अनमोल मेरा सामान तेरे पास जीवन भर रहेगा,
उसे याद करते रहना, संभाल कर रखना। क्या? वही आँख है ना। तेरे को मैं आँख देके मैं अपने कानी को लोटी बन गई कि हमारा बेटा सुंदर सजा रहेगा बेटा, है ना। मैं जान कुछ जो मन के बात है माँ लिखवा दी लेटर में। आके उनके नीचे ऑफिस था नीचे में, और मैं फांसी लगा ली माँ अपने कपड़ा साड़ी में और लगा कर लटकी रही हाथ में लेटर लेके। अब बेटा जैसे अभी जाने के लिए उतरा तो नजर पड़ गया। अब हो गया हाला उस घर में कि देखो तो माता जी फांसी लगा ली। अब बहू भी दौड़ के आई और कही कि जा तो फांसी लग गया। अब जो लेटर देखी ना बहू तो हैरान हो गई। काजी आपकी माँ थी, आप इनकार कर दिए, सुन पहचानने से पहले बताए नहीं आप कि मैं इन्हीं को बेटा हूँ। आप तो बोली कि मेरा माँ नहीं है, ये तो आप ही के माँ है। अब देखिए वो बेटा जो सुना कि माँ की आंख मेरे में लगा है और एक आंख के कारण मेरा माँ कैसे बदसूरत हो गई थी। अपने बेटा के लिए तो आंख किया, माँ तो कर्जा काट के दे देती है ना। माँ अपने दिल भी दे देती है अपने बेटे को, मगर बेटा दिल के दर्द समझता नहीं है कि माँ के दिल पर कितना दर्द हुआ होगा। माँ के इसे बोलते हैं तो माँ के क्या चोट पहुंचता होगा भाई बहन। आज के डेटे में बहुत माँ के दिल में दुख होता है, बहुत माताओं के दिल रोता है बेटाओं सबके कारण है, क्योंकि बेटा लोग प्रेम से बात भी करना नहीं चाहते हैं। कोई 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 तो भाई अपने शरण बन के रहता है। तो हम तो चाहते हैं कि हर बेटा शरण बन के रहे, कपूत कोई ना हो, अपूत बन के सब रहे, है ना। तो कहते हैं देखिए अब मर जाने के बाद क्या पछतावा करेगा बेटा। पछतावा तो कुछ कहते हैं कि मरने के बाद कुछ पछतावा नहीं होना चाहिए। मरने के बाद पछतावा कि माँ के ही आंख मेरे में लगा है, आ माँ मेरा कैसे कमा कमा के करके मेरे को लायक बना के चले गए। काश पहले बुद्धि आ गया होता तब कुछ दिन तो माँ मेरे सुख करती। माँ चली गई स्वर्गवास। अब पत्नी से भी गिर गए भाई, अपने आप से गिरे तो गिरे, तो अपने आप से कभी गिरना नहीं चाहिए भाई बहन। अगर ये चर्चा पसंद आया होगा तो भाई बहन सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अगर ये चर्चा पसंद आएगा हो तो भाई बहन बोलिए हरा हरा।